श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। सनातन में विज्ञान एपिसोड में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लाए हैं गीता के प्रथम अध्याय का 36वां श्लोक और मैं बताऊंगा उसका हिंदी अनुवाद और उसके बाद सनातन का विज्ञान से संबंध। ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं, अगर आप अमाउंट डालते हैं तो गरीबों के काम आएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए और उम्र के इस पड़ाव पर मेरा कोई आगे पीछे भी नहीं है। आइए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय का 36वां श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रय येदस्मान् हस्वैतान ततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, ये अर्जुन का विषाद है। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तो ये हुआ श्लोक और उसका अर्थ। अब हम बात करते हैं सनातन में विज्ञान की। आपने देखा होगा कि साधु संतों को भी और जिसकी जिसमें आस्था होती है वो उसको भगवान कहने लगता है। सही पूछे तो सूर्य को भी हम सूर्य देव कहते हैं, इंद्र देव कहते हैं, शनि देव कहते हैं, भगवान नहीं कहते। वो भगवान नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मानव का शरीर पंचभूत का बना है, 5 तत्वों से बना है। और भगवान शब्द जो है, आप हमेशा विश्वास रखिए, संस्कृत का जो भी श्लोक, जो भी शब्द सनातन से रिलेटेड है वो अनर्गल नहीं है। उसके शब्दों का भाव होता है, वो सच्चाई से जुड़ा रहता है, उसमें विज्ञान होता है। अब भगवान, आप देखिए, भय का मतलब भूमि, गय का मतलब गगन आकाश, वा का मतलब वायु और नय का मतलब नीर, और ये सब अंत में जाके अग्नि में विलीन। तो भगवान एक नाम नहीं है, उसका अर्थ है। जब पंचभूत का शरीर बनता है, उसमें प्राण फूंके जाते हैं, ऊर्जा होती है, उसका एक सिस्टम होता है, दिमाग, बुद्धि, कर्म, बहुत सी अनगिनत चीज़ें इसमें समाहित रहती हैं। आप एक श्लोक और उसके अर्थ में पुण्य तो कमा सकते हैं, ज्ञानवर्धन तो कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। मैंने पहले भी आपसे कहा है, घर में रामायण गीता लाकर रखिए। आपका जितना जीवन है उतना आप पढ़िए। नहीं पढ़ पाए, आपके जो बच्चे हैं उनमें बहुत से बुद्धिमान होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि सच में सनातन है भी या नहीं है। अगर है तो किस लेवल पर है। और मैं आपको बताऊं, सनातन धर्म ही एक ऐसा है कि जिसमें ज्योतिष, मैथमेटिक्स, शल्य, प्राकृतिक, इतना विज्ञान भरा पड़ा रहता है कि बाकी धर्मों में, बाकी पंथों में, बाकी जो भी आस्था की चीज़ें हैं उनका अपना एक खूबसूरती है, लेकिन ये चीज़ें उनमें समाहित नहीं है। और हमारे यहाँ कण कण में भगवान की जो बातें कही जाती है उनके भी अर्थ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।